जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। आप सब साक्षी हैं। मैंने श्री राम से अयोध्या का राज्य नहीं लिया है। मैंने केवल ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा से शासन का कार्यभार संभालने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। आर्य सुमंत, सारे राज्य में घोषणा कर दी जाए, अयोध्या के राजा श्री राम है, परंतु वो पिता के दिए हुए वचन का पालन करने के कारण 14 वर्ष तक अयोध्या नहीं लौट सकेंगे। अतः इस अवधि में उनके प्रतीक स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं इस राज सिंहासन पर विराजमान रहेंगी। आज से कौशल राज्य का राज्य चिन्ह भी यही होंगे। इनकी शरण में प्रजा उसी प्रकार निर्भय रहेगी जैसे श्री राम की चरण छाया में ही हो। राज्य के विधान और इस राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। अपने पूर्वजों की कीर्ति पताका चारों दिशाओं में फहराते हुए इस कौशल साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा करना मेरा प्रथम धर्म होगा। समस्त मंत्रीगण और राज्य के कर्मचारियों से मेरा एक ही कहना है, राजा रामचंद्र की अनुपस्थिति में आपका उत्तरदायित्व दोगुना हो गया है। न्याय का पालन, धर्म की रक्षा और प्रजा की निस्वार्थ सेवा में कोई त्रुटि ना रहे। ब्रह्मवेताओं, विद्वानों और विचारकों से मेरा एक ही निहोरा है, राज्य और प्रजा के हित में जो भी परामर्श मुझे देना चाहे, छोटा बड़ा जो भी कार्य हो, संकोच त्याग करके मुझे वो कार्य करने की आज्ञा दे। मैं उसे शिरोधार्य करूंगा। गुरुदेव, यदि आप आज्ञा दें तो अपने मन की एक बात आपके सन्मुख इस आशा से निवेदन करूं कि आप उसमें सहमति दें। कुमार भरत, तुम्हारे सद्विचारों को हम बड़े आदर से सुनते हैं। अतः वत्स, तुम निसंकोच अपने मन की बात कहो। गुरुदेव, जिसका स्वामी वन में तिनकों की कुटिया में रहे, उसके सेवक को राजमहल में रहना नहीं सुहाता। इसलिए आज्ञा दें, मैं भी नगर से बाहर सरयू के किनारे नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर तपस्वियों की भांति रहूंगा। मेरे प्रभु धरती पर सोते हैं, मैं भी वहां एक गड्ढा खोदकर अपने स्वामी से नीचे के स्तर पर सोऊंगा। वहीं एक पादुका मंदिर बना के श्री राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर सुसज्जित करके उनकी आज्ञा से ही राज्य का कार्यभार संभालूंगा। इसके लिए आज्ञा चाहता। तुम धन्य हो भरत, धन्य हो। तुम्हें अपना कर्तव्य निर्धारित करने के लिए हमारी आज्ञा की आवश्यकता नहीं। तुम जो सोचोगे, जो करोगे, जगत में वही धर्म का सार माना जाएगा। धर्मपिता महाराज जनक और समस्त गुरुजनों से मेरी यही याचना है कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मेरे कर्तव्य पालन में मुझे सफलता मिले। कुमार भरत, जैसे पर्वतों से नीचे की ओर बहता हुआ नदियों का समस्त जल सागर में एकत्रित हो जाता है, उसी प्रकार इस महान रघुकुल में उत्पन्न हुए तुम्हारे पूर्वजों के समस्त सुकृत, उनके पुण्य फल और सुंदर संस्कार सब तुम में एकत्रित हो गए हैं। तुम्हारा नाम इस संसार में अमर रहेगा। तुम जैसे महान मानव ही
इस धरती पर धर्म का आधार हैं। तुम्हारे हाथों में अयोध्या सौंपकर अब मैं निश्चिंत होकर मिथिला जा सकूंगा। भगवान आशुतोष तुम्हारी रक्षा करें। सिंहासन करे प्रणाम नित आशीष मांगत, राम विरह के रंग में डूबे, राम प्रेम मूरत से लागत, धर्म काम निर्वाण भरत वर, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु आज ही पिताजी का एक और संदेश आया है और उन्होंने मुझे शीघ्र ही वापस आने के लिए लिखा है। कुमार युधाजित, बड़े महाराज की ऐसी आज्ञा है तो हम भी तुम्हें अधिक नहीं रोक सकते, अन्यथा हमारी इच्छा अभी तुम्हें भेजने की नहीं थी। देवी कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि तुम कुछ दिन और अयोध्या में रहते। मैंने तो भैया से बहुत आग्रह किया था, किंतु आज पिताजी के पुनः आदेश आने पर मैं चुप रहने के लिए विवश हो गई। आपने हमें याद किया पिताजी। हाँ भरत, तुम्हारे मामा आर्य युधाजित चाहते हैं कि आज ही कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया जाए। आज ही? क्यों मामा जी, आपको हमारी अयोध्या अच्छी नहीं लगी? ये बात नहीं कुमार भरत, तुम्हारे नाना जी ने मुझे शीघ्र लौट आने का आदेश भेजा है। भरत, तुम्हारे नाना जी का स्वास्थ्य आजकल ठीक नहीं रहता। वो तुम लोगों को देखने के लिए बड़े इच्छुक हैं। भैया का आज ही प्रस्थान करना अति आवश्यक है। तुम दोनों जाकर माता कौशल्या और सुमित्रा से जाने की आज्ञा ले लो। सबसे पहले राम भैया और भाभी से विदा मांगता हूं। अच्छा। आपसे विदा लेने आया हूं भैया। मैं और शत्रुघ्न आज मामा जी के साथ जा रहे हैं। तो आखिर मामा जी नहीं माने, हमसे छीन कर ले जा रहे हैं तुम्हें। अच्छा, जाओ, कुछ दिन ननिहाल में आनंद से बिता कर आओ। वहां के आनंद में भी आपकी याद तो क्षण भर के लिए भी नहीं जाएगी भैया। जी चाहता है मेरे दो हिस्से हो जाएं। एक हिस्सा यहीं आपके चरणों में पड़ा रहे और दूसरा नाना जी की आज्ञा का पालन करने ननिहाल चला जाए। भैया, इन चरणों को छोड़कर तो स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बिना हमें ही कहां अच्छा लगेगा, परंतु नाना जी का मन भी रखना आवश्यक है ना। जानते हो भरत, मेरा भी बहुत मन करता है मैं तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना अकेला हो जाऊंगा। तो फिर चलो ना भैया, कितना अच्छा होगा। परंतु पिताश्री के पास भी तो किसी को रहना चाहिए। जब मैं और लक्ष्मण गए थे तब तुम और शत्रुघ्न यहां थे। अब तुम दोनों जा रहे हो तो मैं और लक्ष्मण माता पिता की सेवा करेंगे। परंतु एक बात याद रखना भरत, यदि मेरा मन नहीं लगा
तो मैं तुम्हें जल्दी बुलवा लूंगा। ऐसा ही करना भैया, किसी बहाने जल्दी ही बुला लेना।